सबसे पहला पहलू, आपकी कुंडली में सप्तम भाव की क्या कंडीशन है, ये भी चेक की जाती है। क्या सप्तम भाव जो है वो किसी ग्रह की दृष्टि से पीड़ित है? क्या सप्तम भाव जो है उस पर कोई पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है? सप्तम भाव का जो मालिक है वो कहीं कमज़ोर स्थिति में है? तो ये सब भी चेक करना चाहिए, वो चाहे वर का हो या वधु का हो, दोनों को ही सप्तम भाव को देखना ही चाहिए। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका द्वादश भाव। जी हाँ, द्वादश भाव लोग देखते नहीं हैं इसको, पर यह भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि द्वादश भाव आपके शयन कक्ष को, आपकी शैया को, यानी आपके बेड को रिप्रेजेंट करता है। तो बेड पे जो आपको रेस्पॉन्स मिलेगा मैरिड लाइफ में, वो इसी से डिटरमाइन होगा, इसी से निर्धारित होगा। दूसरा, द्वादश भाव भी जो होता है ना, वो भाग्य भाव से, 9वें भाव से सुख स्थान में आता है, चौथा भाव आता है। 9वें स्थान से चौथा भाव द्वादश भाव आता है। तो आपको भाग्य से सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी आपका पार्टनर जो है उसका भाग्य जो है उसका सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी द्वादश भाव से ही चेक किया जाता है। और आपको फिजिकली सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इमोशनली सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इंटीमेसी सेटिस्फैक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी द्वादश भाव ही बता पाता है। और ये कि ये चीज़ आप नवमांश में भी आपको चेक करनी होगी। अगला पॉइंट यही है कि आपको नवमांश कुंडली भी चेक करनी चाहिए, नवमांश में भी मिलान करवाना चाहिए, उसका भी सप्तम भाव और द्वादश भाव देखना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है लड़के की कुंडली में शुक्र की कंडीशन और लड़की की कुंडली में गुरु की कंडीशन। इन दोनों को भी चेक करना ज़रूरी है। अगर इनमें भी कोई डिस्प्यूट हो रहा है या इनकी कंडीशन कमज़ोर हो रही है तो भी मैरिड लाइफ में दिक्कतें रह सकती है। हालांकि ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है, इसे समझने के लिए पूरा जो है ग्रुप बैठ के समझना पड़ता है इसको कि कौन कौन सी कंडीशन देखी जाती है। ये पूरी एल्गोरिदम ज्योतिषी चेक करते हैं और इनको चेक करने के बाद ही आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं कि ये शादी फ्रूटफुल रहेगी और ये शादी फ्रूटफुल नहीं रहेगी।